हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम बात करते हैं आज बेसिक लॉ के भाग 6 पे बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो एके लॉ जुडिशरी सक्सेस है, इस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि जो आईपीसी है, जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 यानी कि जो इसकी अधिनियम संख्या क्या है वो 45 है, यानी कि 45 है। चलिए आईपीसी की धारा जो 96 है उस पर बात करते हैं। क्या कहता है कि 96 क्या कर रहा है, यानी कि धारा जो 96 वो कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस हो उस पर बात कर रहा है, यानी कि जो प्राइवेट की प्रतिरक्षा हो उस पर बात कर रहा है। ठीक है, 96 सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे प्राइवेट जो प्रतिरक्षा, यानी कि जो धारा 97 में दिया गया है, संपत्ति हो या शरीर हो, चाहे संपत्ति को लेकर बात हो या शरीर से लेकर कोई बात हो, तो इस आधार पर संपत्ति और शरीर को लेकर ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति आए तो उस आधार पर जो है ये 96 यानी कि जो धारा 96 है ये बात करता है सेल्फ डिफेंस की बात करता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब धारा 100 पे, यानी कि जो सेक्शन 100 है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको हम स्टैंड किए हैं कुछ आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो निजी प्रतिरक्षा होगा उस आधार पे बहुत सारे जो इंकित हैं आईपीसी में उस चीज़ को आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस व्यक्ति के साथ अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो उस आधार पर अपनी निजी प्रतिरक्षा पे अगर मृत्यु कारित करने का भी इसको जो है, अगर मृत्यु कारित करना भी पड़ जाए तो इसको अधिकार दिया गया है अपनी प्रतिरक्षा में, यानी कि इसकी जो निजी प्रतिरक्षा है उसके आधार पर अगर इसको जरूरत पड़ गई, ऐसी कोई विषम परिस्थिति इसके साथ आ गया तो क्या करेगा, उस आधार पर मृत्यु तक जो है कारित करने का अधिकार इस व्यक्ति को दिया गया है, यानी कि निजी प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, जैसे कोई भी विषम परिस्थिति, जैसे मान लो जब इस व्यक्ति को लगे कि इसका उद्देश्य, यानी कि जब इसको लगे कि सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसका उद्देश्य जो है हत्या कारित करने का, यानी कि हत्या कारित करने का उद्देश्य जब इसको पता लग गया कि सामने वाला व्यक्ति जो खड़ा है उसका हत्या कारित करने का उद्देश्य है, तो यह व्यक्ति क्या करेगा, अपनी निजी प्रतिरक्षा में अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो क्या करेगा, अपनी मृत्यु तक कारित करने का अधिकार इस व्यक्ति के अंदर है कि अपनी प्रतिरक्षा में, निजी प्रतिरक्षा में वो व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में क्या कर सकता है, मृत्यु तक कारित करने का अधिकार इस व्यक्ति को दिया गया है। जैसे मान लीजिए अपहरण हो या अम्लीय हमला हो या अप्राकृतिक संबंध हो या बलात्संग हो, ठीक है, ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति आए तो ये चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस आधार पर अपनी रक्षा जो है, जो इसकी निजी प्रतिरक्षा होगा उस आधार पर ये कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, अगर क्या जरूरत पड़ जाए, अगर अपनी प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित करने का अधिकार इस निजी व्यक्ति, मतलब इस व्यक्ति को है, यानी कि इसकी जो निजी प्रतिरक्षा होगी। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं आगे। धारा 103 क्या बात करता है, धारा 103 जो है जो प्रॉपर्टी बचाने, यानी कि धारा 103 प्रॉपर्टी बचाने को लेकर बात करता है। प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति है उस संपत्ति को बचाने को लेकर बात करता है, यानी कि जो लूट होगा या चोरी या रात्रि गृह वेदन, ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, ठीक है, उस आधार पर ये जो व्यक्ति है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर इसको जरूरत पड़ गई तो मृत्यु तक कारित करने का अधिकार इस व्यक्ति को दिया गया है धारा 103 में। ठीक है, हमने इस पर बात कर लिया है। देखिए हमारे देश की जो उन्नति है ना, और हमारे देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के द्वारा हमारे देश की उन्नति होती है। अगर हमारे देश की जो नागरिक हैं एक साथ खड़े होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, और एक कदम से कदम मिलाकर अपने देश की उन्नति के लिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सब धर्मों के, जितने भी धर्म के सारे लोग हैं, सब लोग एक साथ खड़े होकर भाईचारे के साथ में मिलकर अपने देश की उन्नति, अपने देश की गरिमा को बढ़ाकर, अपने देश में जो संस्कार हैं उन सब चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्या कहते हैं कि अपने देश में एक कायम बना के रखें, अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन हो उसको बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से सब लोग एक साथ मिलकर जो अपने देश की उन्नति के लिए एक साथ खड़े हों। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।